नमस्कार। अयोध्या मामले पर फैसला टालने की अर्जी पर सुनवाई कल। केंद्र सरकार की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कल सोनिया गांधी ने महबूबा मुफ्ती से बात की और आज राहुल ने कहा उमर का साथ दो। किंग बने सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हीरो शाहरुख खान। और मुंबई में आज गौरी विसर्जन। प्रस्यन्दन् मधुगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलम्। राम वनवास से जब लौट के घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। रक्त से दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहां से मेरे घर में आए। पांव सरजू में अभी राम ने धोए बिना थे कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरजू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे। राजधानी की फिजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। कैफी आजमी साहब ने ये 6 दिसंबर के बाद लिखा था, 6 दिसंबर 1992 के बाद। अयोध्या में तकरीबन 7,500 मंदिर हैं और इक्का दुक्का को छोड़कर ज्यादातर राम के। किसी पर कोई विवाद नहीं सिवाय एक के। एक विवाद इस जमीन की मिल्कियत को लेकर भी है। 60 साल से अदालत में मामला चल रहा है। कुछ साल पहले तक यहां पर बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा था, जिसे एक दिन तोड़ दिया गया। 1946 में विवाद उठा कि बाबरी मस्जिद शियाओं की है या सुन्नियों की। फैसला हुआ कि मस्जिद सुन्नियों की है, बाबर सुन्नी था। 1949 में 23 दिसंबर को मस्जिद में राम, सीता, लक्ष्मण की मूर्तियां रख दी गईं। 1949 में 29 दिसंबर को सरकार ने संपत्ति कुर्क कर रिसीवर बिठा दिया। 1950 की 16 जनवरी को गोपाल दास विशारद अदालत गए कि मूर्तियां ना हटाई जाएं। इसके बाद इस मामले में 3 और केस हुए। तब से ये मुकदमा चल रहा है। पहले फैजाबाद में चला, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट आ गया। अब जब मामले का फैसला आने वाला है तो कोर्ट में याचिकाएं लग रही हैं। एक किसी हिंदू महासभा के नेता ने याचिका लगाकर कहा है कि फैसला रुकना नहीं चाहिए। 2 याचिकाएं इस बात के लिए है कि फैसला टाल दिया जाए। क्या 60 साल से चल रहे मामले को फिर टालने की कोशिश चल रही है? फैसला आने पर हंगामे की आशंका से उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय से मदद मांगी है। सरकार को आशंका है कि फैसले से कुछ लोग हंगामा कर सकते हैं। क्या इसी डर से मामला इतना लंबा खिंच रहा है? रुके हुए फैसले वक्त को रोकते तो नहीं, रफ्तार को कुछ धीमा कर देते हैं। केंद्र सरकार ने आज जनता से अपील की है कि फैसला चाहे जिसके पक्ष में आए, वो शांति बनाए रखे और कोई कानून को अपने हाथ में ना ले। सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा है कि जनता को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए और अगर किसी को फैसले पर ऐतराज हो तो उसके लिए आगे कानूनी कार्रवाई का विकल्प खुला हुआ है। यदि किसी भी पक्ष को ये महसूस होता है कि इसके लिए अभी और न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत है, तो वैधानिक हल उपलब्ध हैं और उनका सहारा लिया जा सकता है। भारत के सभी वर्गों के लोगों के लिए इस फैसले के बाद धैर्य और शांति कायम रखना जरूरी होगा। सरकार समाज के सभी वर्गों से ये अपील करती है कि वे इस फैसले के बाद शांति व्यवस्था कायम रखें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि वहां राम मंदिर ही बनना चाहिए। हमारे तरफ से कोई झंझट नहीं। हम सदैव शांति सद्भावना चाहते हैं। और इस समय जो हम बात चर्चा कर रहे हैं उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक का मानना है कि मस्जिद को हटाकर दूसरी जगह बनाया जा सकता है। ये मशहूर है कि मस्जिद शिफ्ट नहीं की जा सकती है, लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। अगर इमरजेंसी हालात हों तो मस्जिद को डिमोलिश भी किया जा सकता है और डिमोलिश किया गया है कि मस्जिदें सऊदी अरब में भी डिमोलिश की गई हैं, मस्जिदें इराक में भी डिमोलिश की गई हैं। मैं सन 86 में जब हज करने के लिए गया था तो एक मस्जिद मैंने खुद नमाज पढ़ी थी। अब की जब मैं गया देखा मैंने मस्जिद खत्म हो गई, वहाँ सड़क बनी हुई है। 60 साल के लंबे इंतजार के बाद जब फैसले की घड़ी आई तो उसे टालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कौन आखिर फैसले से डरता है, कौन इस पर चर्चा करने से डरता है, क्या फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे आज के प्रोग्राम में।
हमारे साथ हैं अयोध्या से बीजेपी के सांसद विनय कटियार साहब, और हमारे साथ खास मेहमान हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के चेयरमैन मौलाना मकसूद अल हसन कासमी साहब और सैयद कल्बे रशाद रुजवी साहब, और हमारे स्टेट होम मिनिस्टर रहे डॉक्टर शकील अहमद हमारे साथ होंगे दिल्ली में ही, और बीजेपी के सांसद गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ भी हमारे साथ होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कटियार साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आप बहुत अयोध्या मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, फैसला आने वाला है, क्या आप फैसला मानने को तैयार हैं? कौन नहीं मानेगा फैसला अदालत का? जिसने पूरे देश ने अदालत को शक्ति दी हो जी, संसद ने शक्ति दी हो जी, और उसके बाद कौन नहीं मानेगा? जो नहीं मानेगा अदालत की बात वो देश को तोड़ने की बात करेगा जी। इसलिए अदालत की बात मानी जानी चाहिए ही चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी ऊपर अभी दरवाजे खुले हैं। जो हारेगा वो ऊपर जाएगा, लेकिन ये 24 तारीख का निर्णय तो आ ही जाने चाहिए जी। इसी के साथ ही साथ बातचीत भी प्रारंभ की जानी चाहिए। अदालत से निर्णय होते हैं जी, लेकिन स्थायी समाधान, हल, ये सद्भावना, ये बातचीत के माध्यम से ही हल होता है। अदालत का मतलब कटियार साहब, आप जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है उसे आप पड़ाव मानते हैं इस सफर का, मंजिल नहीं मानते हैं कि यदि आपके खिलाफ फैसला आया तो आपको लगता है कि अभी आगे का रास्ता खुला हुआ है? हमारे खिलाफ आए या मुसलमान के खिलाफ आए, किसी के आए जी, तो वो रास्ता खुला हुआ है जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आप लोग जब कहते हो कि 60 सालों से ये मामला अब जा करके कोई निर्णय होने जा रहा है, तो 60 साल का नहीं है जी। ये जिनको जानकारी है वो 1905 में भी फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्णय दिया था जी। वो निर्णय मेरे पास है, वो मेरे को पता है जी। और उसमें ये कहा था 1905 में जज ने कि ठाकुर जी का मंदिर तो तोड़ा गया, लेकिन अब दोनों समुदाय की भावना जुड़ गई है, इसलिए बातचीत से समस्या का समाधान किया जाए जी। तो ऐसी स्थिति में साहबानों का क्या हुआ? अदालत ने निर्णय दिया, सबने बात मानी, लेकिन एक वर्ग ने कहा ठीक है अदालत का निर्णय का सम्मान, लेकिन ये हमारे धर्म के लिए ठीक नहीं है, इसलिए संसद में कानून बनाओ। कटियार साहब, आपसे आगे बात जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय मेरे साथ हैं डॉक्टर शकील अहमद साहब, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। शकील अहमद साहब, आपका क्या कहना है? आप तो 5 साल सरकार में रहे हैं और आपकी सरकार को 6 साल पूरे हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि अब फैसला मानने की घड़ी आ गई है या आप बातचीत की कोशिश करना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों का, कांग्रेस पार्टी का या इस सरकार का बहुत स्पष्ट मानना है कि अगर 2 भाइयों में, 2 परिवारों में, 2 गांवों में, 2 समुदायों में, 2 वर्गों में किसी बात पर मतभेद है जी, तो वो या तो आपसी समझौते से होगा या न्यायिक प्रक्रिया से होगा। शकील साहब, ये राजनीतिक भाषण तो आपका बहुत अच्छा है, आपको किसने रोका था? आप तो 6 साल से सरकार में हैं, इस 2 भाइयों के झगड़े को बातचीत से निपटाने के लिए। नहीं, देखिए, प्रयास लोग कर रहे हैं, सरकार का इसमें कहीं को ये नहीं है जी। हम लोगों का बहुत स्पष्ट मत है कि ऐसा समझौता हो जी, ऐसा हो जिसको मान्यता हो न्यायालय की। ऐसे कोई 2 ग्रुप मिलके 10 आदमी कहेंगे कि हमने समझौता कर लिया और कल दूसरा 2 ग्रुप कहेगा कि हमने इस समझौते को नहीं मानते हैं। हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि अगर आपस में समझौता हो तो उस समझौते को न्यायालय की मान्यता हो, अन्यथा न्यायालय का जो फैसला है उसको सबों को मानना चाहिए। और अगर कोई असंतुष्ट है न्यायालय के फैसले से तो संविधान में जो अधिकार है आगे की न्यायालय में जाने का, वहां वो जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो अर्जी दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसले को डेफर करने के लिए, आगे पोस्टपोन करने के लिए, वो आपकी मेहरबानी से हुई, आपके इशारे पर हुई है कांग्रेस के? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, राजनीतिक तौर पे आरोप लगाने की बात है जी। किसी को इस मामले में आज न कल ये फैसला होना है। न्यायालय अपना काम करता है, न्यायालय में हर आदमी स्वतंत्र है जाने के लिए। कांग्रेस का जो कल मत था वो आज मत है कि अगर आपसी समझौते से होता है तो उसके न्यायालय की मान्यता हो, वरना न्यायालय का निर्णय सबों को मानना चाहिए। जी, हमारे साथ कासमी साहब हैं, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के।
सर आपको क्या लगता है कि फैसला मान लेंगे अदालत को? देखिए, जो अभी तक बातें आ रही थी और पीछे कभी एक आरएसएस के चीफ ने पीछे एक बड़ी ही आपत्तिजनक बात कही कि हम ताकत के बल पर राम जन्मभूमि को बना लेंगे, और पीछे से कई जब से ही जब जुडिशरी की बात करते हैं, जब अदालत की हम बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि ये आस्था का मामला है।